हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर हमें बैचलर्स इन फाइन आर्ट करनी है, बट हमें पता नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं बैचलर्स इन फाइन आर्ट, ठीक है। या फिर अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में पता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपके भी ये डाउट है तो वीडियो को पूरा देखना, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता लगेगा और आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है इन बैचलर इन फाइन आर्ट्स के बारे में। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आगे जो नाम आता है वो आता है हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो प्रोवाइड करती है आपको बीएफए कोर्सेज यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट कोर्सेज, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सेक्शन 2 के अंदर फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स फॉर द एडमिशन इन बीएचयू, आपको ये दो सब्जेक्ट्स बच्चों जरूर से जरूर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शन 2 में से आपको फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ये कंपलसरी है। सेक्शन 1 के अंदर आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज से आप देना चाहते हैं, ठीक है। बीएचयू के लिए आप इंग्लिश, हिंदी, जो आप चाहे वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे किसी जीटी एग्जाम की आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहने वाली है, बट यहां पे कंपलसरी कर दिया है कि आपको सब्जेक्ट बच्चों इन दोनों में से ही लेने हैं अपने सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स में से सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एलिजिबिलिटी में क्या क्या कहता है, तो कहता है पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जाम सिक्योरिंग अ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। आपको कुल मिला के अपने 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स स्कोर करने, और एज इस कोर्स के लिए बच्चों आपकी 20 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है, ये 2023 के एग्जाम वाले बच्चों के लिए था। ये क्राइटेरिया अभी भी सेम रहने वाला है कि एज आपकी 2022 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 22 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपका आगे है। उसके बाद कहता है कोर्स या फिर प्रोग्राम फॉर विच क्लास 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन विल ओनली बी कवर्ड अंडर सीयूईटी एग्जाम्स। मतलब की बात यह है कि आपको अपने 12th क्लास में भी वो सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए। उन सब्जेक्ट से आपके पास जैसे एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी कर दिया। ये है आपका क्राइटेरिया बीएचयू के लिए। अगर आपको बीएचयू से फाइन आर्ट्स करना है, बीएचयू प्रोवाइड कराता है आपको फाइन आर्ट्स कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी निकल के आती है, दैट इज योर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है बच्चों। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को बच्चों ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ठीक है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये भी आपको प्रोवाइड करा रही है बैचलर इन आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शन 1 के अंदर अपने लैंग्वेज सिलेक्शन है ना, उसमें से 1 लेना है, या तो इंग्लिश या हिंदी, एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको डोमेन सब्जेक्ट के अंदर फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट, ठीक है, ये कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। यहां पे एक चीज आपकी कंपलसरी कर दी गई कि फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट यहां पे भी कंपलसरी है, बट इसमें क्या अलग चीज है, इसमें बच्चों आपको जर्नल टेस्ट भी देना कंपलसरी है। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपना करना है बीएफए यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो बच्चों यहां पे आपको लैंग्वेज के साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट तो बता ही दिए, उसके साथ आपको बच्चों जीटी भी देना पड़ेगा, ठीक है। और वही सेम चीज है कि आपको अपने 12th क्लास के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, वही सेम चीज रिपीट हो रही है, बट यहाँ पे एक जीटी और आ गया। यानी जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएफए करना है, तो आपको जीटी के साथ अपने डोमेन सब्जेक्ट जो कि है आपका फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स प्लस लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड कराती है ये वाला कोर्स, ठीक है। इसके अंदर बच्चों बड़ा सिंपल है, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज है जो आपको फाइन आर्ट कोर्सेज की सीट्स प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों बहुत ही इजी रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना है, अपने सेक्शन 1 से एक सब्जेक्ट लेना है लैंग्वेज का, ठीक है। उसके साथ आपको सिर्फ जीटी देना है, सेक्शन 3 यानी कि आपका जीटी एग्जाम, ठीक है, जीटी प्लस लैंग्वेज, ठीक है। ये दोनों पेपर देते ही आप एलिजिबल हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स के कोर्सेज करने के लिए, ठीक है। अब इधर एक बार इसका क्राइटेरिया हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन बोथ सीयूईटी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट भी होंगे जब आप कॉलेज में जाएंगे, जैसे आप बीएफए कर रहे हैं, तो वहां पे आपका एक छोटा सा क्वालिफाइंग राउंड होगा कॉलेज के थ्रू, जिसमें आपसे आर्ट्स वगैरह बनवा के देखे जाएंगे, ठीक है।
स्केच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये सेम चीज आपके तीनों यूनिवर्सिटी में रहने वाली है, ठीक है। एक क्वालिफाइंग राउंड जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वालिफाइंग राउंड आपको देना पड़ेगा सभी कॉलेजेस में। जो तीनों मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बताई है ना, इन तीनों के अंदर एक क्वालिफाइंग राउंड होगा जिसमें आपको स्केच परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, एक स्केच बनाने का टेस्ट, फाइन आर्ट से जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको एक क्वालिफाइंग टेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर योर सीयूईटी, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टेस्ट के बाद भी आपको देना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एंड जर्नल टेस्ट, ठीक है। सिंपल सी ये चीज है। एंड देन आपका एज क्राइटेरिया और आपके मार्क्स के बारे में बताया कि आपको 12th क्लास में अपने 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी 3 यूनिवर्सिटी थी जो आपको प्रोवाइड करा रही है बैचलर इन फाइन आर्ट कोर्सेज। उम्मीद है आपके जो भी डाउट्स थे अपने कोर्स को लेके, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को लेके, वो दूर हुए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो बैचलर इन फाइन आर्ट करना चाहते हैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।